आम सहित अच्छा फेमस स्वनामधन्य लिरिसिस्ट अच्छा जावेद अख्तर जी आसतु सागर सीधा सड़क आलोचना करवा। आज शिक्षा अनुसंधान रे तांकु साहित्य सम्मान रु पुरस्कृत करा जाइछि, सम्मानित कराई प्रथम ए नहीं कि आलोचना करवा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 7 में। थैंक यू थैंक यू। सर शिक्षा और अनुसंधान की तरफ से सोआ यूनिवर्सिटी की तरफ से जो लिटरेरी फेस्टिवल है इसमें आपको साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है सर, क्या कहें? आई एम रियली ऑनर्ड और बहुत उनकी मेहरबानी कि उन्होंने ऐसा सोचा मेरे बारे में और इंस्पायर भी किया है इस अवार्ड ने मुझे कि अगर लोग इतनी इज्जत दे रहे हैं तो मुझे उसके काबिल बनना चाहिए, कुछ और काम करना चाहिए। अच्छा सर काबिल तो आप बहुत है, अभी भी आपको लगता है कि सर और भी काबिल बनना बाकी है? बहुत बहुत ज़रूरी। मुझे तो अपना हर काम में ऐसा लगता है कि ये कम है और ज़्यादा करना है। सर जावेद जी से सब यही कहते हैं कि पुराने दौर से लेकर नए दौर तक हर टाइप के गाने, हर टाइप की स्टोरीज आप लिख रहे हैं। सर चेंजेस किस तरह से देख रहे हो? उस समय का जो ज़माना था, अभी का जो ज़माना है, बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। ये सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉलिसी से नहीं हो सकता है। ये अगर हम यंगर जनरेशन को इज्जत से देखते हैं, उनसे कम्युनिकेशन रखते हैं, उनकी बात सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, कुछ वो सही कहते हैं, कुछ हम सही कहते हैं, कुछ उन्हें पता है, इसलिए कि दुनिया अभी जो है मुझसे ज़्यादा इनकी है। तो अगर इन लोग की बात हम सुनेंगे तो हमें कुछ पता चलेगा जो हमें नहीं पता, और ये भी सच है कि हमें भी कुछ पता है जो उन्हें नहीं पता। तो अगर ये म्यूचुअल गिव एंड टेक होगा, कम्युनिकेशन होगा, तो आप पुराने नहीं होंगे। पुराने हम उस दिन हो जाते हैं, ऑब्सोलीट उस दिन होते हैं जिस दिन हमें विश्वास हो जाता है कि हम ही सब जानते हैं और जो हमारे बाद पैदा हुए लोग उनमें तो अकल ही नहीं है, उस दिन हम पुराने हो जाते हैं। तो सर यहाँ पे ये बात भी उठता है, आप जैसे कह रहे थे कि लिटरेचर जो है वो रूट है हमारा, उसे हम नहीं छोड़ सकते। तो आजकल की जो जनरेशन्स हैं, कहीं ना कहीं आप ये भी कह रहे थे कि माँ बाप उन्हें वो चीज़ सिखा नहीं रहे हैं। तो सर लग रहा है कि हम लोग अपने रूट से दूर होते जा रहे हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम की भी गड़बड़ है क्या कि यू स्पेशलाइज इन वन थिंग। आपको एक बात पता है जिसमें आपने काम किया है, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप आईटी में हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, वो तो आपको पता है। उसके बाद एक कदम आप गए तो एक स्किप फॉल है। अच्छा ये सिर्फ साइंस में नहीं, आर्ट्स में भी जो हिस्टोरियन है या जो ज्योग्राफी में है, जो आदमी लिटरेचर में, उसको जब वो अपने स्पेयर से बाहर निकला तो नीचे गिर गया, है नहीं कुछ। एक जनरल एजुकेशन होनी चाहिए जिसमें मैं नहीं कहता एवरीबडी कैन नॉट बिकम एक्सपर्ट इन एवरीथिंग, बट एटलीस्ट द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ एवरीथिंग, वेदर इट इज़ हिस्ट्री, वेदर इट इज़ टेक्नोलॉजी, वेदर इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स, वेदर इट इज़ डिस्कवरी इन साइंस, खासतौर इन जेनेटिक्स, स्पेस, कुछ तो आदमी को मालूम रहना चाहिए ना थोड़ा सा। लिटरेचर, पोइट्री क्या है, ठीक है आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, लेकिन बेसिक्स तो पता होने चाहिए हर चीज़ के, हर एक को, चाहे वो साइंस में है, चाहे वो कॉमर्स में है, चाहे वो आर्ट्स में है। तो ये ज़रूरी। हमारे यहाँ क्या हो गया है कि इन द नेम ऑफ स्पेशलाइजेशन वी आर क्रिएटिंग इडियट समान्स। इडियट समान आप जानती हैं क्या है? ये एक साइकाट्री की बीमारी है। दुनिया में भी 8, 9, 10, 11 इडियट समान है। वो कैसे होते हैं कि वो एक चीज़ के बारे में मास्टर्स होते हैं और उसके बाद कुछ नहीं जानते। You will find a person who is say 20, 22 years old boy who cannot even change clothes, who drools all the time, उसको खाना खिलाना पड़ता है। वही बच्चे के हाथ में आप एक पेपर और पेंसिल दे दिए, he'll draw a ship, and every time he'll draw a new kind of a ship, and उस मॉडल को बना के देखा गया, it works, और उसके बाद वो बच्चा अपने कपड़े तक नहीं बदल सकता। तो ये इडियट समान हम क्रिएट कर रहे हैं इस तरह के कि एक चीज़ के बारे में दे आर मास्टर्स और उसके बाद कुछ नहीं जानते। तो सर हमें क्या जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनना पड़ेगा? नहीं, थोड़े से तो आप जैक रहिए, एक के मास्टर रहिए, किंग रहिए, मैं बाकी में कुछ तो जैक रहिए। जैक तो आप फिर भी रहते हैं। क्वेश्चन ये है कि यू वांट टू बी एन एजुकेटेड जैक और अनएजुकेटेड जैक। आप ऐसा तो नहीं है कि उसके बारे में कुछ बोलते ही नहीं हैं, आपकी कोई ओपिनियन ही नहीं होती। आपकी ओपिनियन सही बेस नहीं होती, इसलिए कि आपको बेसिक्स नहीं पता होती। सर अभी फिल्म जिस तरह से बन रही है, लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग समाज को देखकर फिल्म बनाते हैं और फिल्म को देखकर समाज भी बनती है। तो इस अभी का जो दौर आया है सर, संस्कार बदल रहे हैं ये कहा जाता है। हाँ सही बदल रहा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। ये जो है कौन किसे बदल रहा है बड़ा मुश्किल है डिसाइड करना। जब आप बार्बर शॉप में जाती हैं तो बहुत सी बार्बर शॉप में दोनों साइड पे मिरर होते हैं,
तो अब वो मिरर इन्फिनिटी की तरह दोनों तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब कौन तय करेगा कि कौन सा मिरर ने पहली बार किसको रिफ्लेक्ट किया था? तो ये एक प्रोसेस है कांस्टेंट। समाज फिल्मों को बदल रहा है, फिल्म समाज को इफेक्ट कर रहा है, ये चलता रहता है। अब कहाँ से शुरू हुआ? मेरा ऐसा ख्याल है कि समाज का इन्फ्लुएंस फिल्मों पे ज़्यादा है, फिल्मों का इन्फ्लुएंस समाज पे इतना नहीं है। सर शोले फिल्म फिर से री रिलीज हो रहा है तो क्या कहेंगे, क्योंकि सब बेसब्री से इंतजार मैं ये कहूँगा कि वो फिर से रिलीज़ हो रहा है, और क्या कह सकता हूँ। तो लोग फिर से देखना भी चाहते ही हैं। तो शोले फिल्म में आपने संजीव कुमार जी के साथ हेमा मालिनी का कोई किस्सा नहीं रखा, तो कोई कारण था इसका या इतना? उनका रोल अलग था, इनका रोल अलग था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कारण क्या हो सकता है? और ये सवाल ही कैसे आपके माइंड में आया, मेरी समझ में नहीं आया। फिर से सब देखेंगे हाँ तो ये चीज रहा कि मतलब नहीं, हर कहानी के पीछे एक रहता है, तो कुछ कारण मतलब कोई वजह था कि नहीं वो रोल अलग? आपको क्या लगता है क्या हो सकती वजह? नहीं वही सही कहा आपने, कुछ भी नहीं है, इसलिए कि वो तो एक अलग रोल था, एक अलग ट्रैक था, साइड ट्रैक था। वो वीरू के जो लव अफेयर था उसका ठाकुर से डायरेक्ट कोई ताल्लुक ही नहीं था, तो वो कैसे होता वो सीन? सर धर्मेंद्र जी के साथ भी आपका एक किस्सा था, आप कह रहे थे कि उन्होंने कुछ कहा था और माफ़ी मांगनी पड़ी थी, फिर उन्होंने माफ़ी भी मांगी। सर क्या था वो? क्या था उस? आई वॉज 20 years old दैट टाइम, और मैं असिस्टेंट डायरेक्टर, क्लैपर बॉय था। असिस्टेंट डायरेक्टर इज़ अ वेरी बिग वर्ड। तो उनको आँख में वो लगाते थे तो इरिटेट हो गए थे। तो देन इट वॉज हिज ग्रेटनेस दैट शोज ही वॉज अ टॉप स्टार। मैं तो कुछ भी नहीं था, बच्चा, और क्लैपर बॉय। एंड ही कॉल्ड मी एंड ही सेड आई एम सो सॉरी, मैंने तुमसे ऐसे बात की, मेरी आंखों में बहुत तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैं इरिटेटेड था। ऑफ कोर्स ही इज अ वेरी नाइस मैन, वेरी नाइस मैन। सर अभी की फिल्म से हम लोग देख रहे हैं, पहले आप जब फिल्म बनाते थे नेचुरल सीन्स लिया जाता था, आजकल वीएफएक्स बहुत चल रहा है, तो सर लग रहा है कि कहीं नेचुरल चीज़ें हटती जा रही है और टेक्नोलॉजी उसमें हावी होती जा रही है? जैसे कि कोई मिसाल दीजिए, बहुत सारे वीएफएक्स फिल्म, एक कोई मिसाल दीजिए। बाहुबली की बात करें या डिफरेंट डिफरेंट फिल्म्स की बात करें। नहीं मैं कोई कि वो सीन जो है नेचुरल होता तो ज़्यादा अच्छा था, और वीएफएक्स से बिगड़ गया कोई सीन, बताइए। सर इफेक्ट रहना ज़रूरी है? नहीं मैं ज़रूरी गैर ज़रूरी बात ही नहीं कर रहा हूँ। जो आपने सवाल किया वो एक सवाल जायज़ नहीं था, इसलिए कैसे ही आपने कर दिया कि अब मैं एक्सप्लेनेशन देता फिरूँ। तो आगे अगला सवाल। तो सर अब सवाल भी ख़त्म करना चाहूँगी। आपके बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे बहुत पसंद करते हैं, आपका सबसे फेवरेट उसमें से कौन सा है जो आप कहना? बहुत अच्छा सवाल किया। ये मैं अपना सबसे फेवरेट गाना कल लिखने वाला हूँ। ये आपको कैसे पता लग गया? ये कल ही होगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर हमें सहित आलोचना करने के लिए। जेमती कहूले कि आजिकल टेक्नोलोजीज सब किसी चेंजेस रोचे, साहित्य सम्मान सोसाइटी को लेकिन सब किसी फिल्म लिखा जाऊँगी।